रामायण रामायण ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम लोग अयोध्या कांड में 75 अध्याय तक पूरा कर दिया। धीरे धीरे अयोध्या कांड समाप्ति की ओर आ रहा है। अभी है थोड़ा और बाकी है। हम लोग 76 नंबर अध्याय करेंगे और इसमें राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार और वहां से भरत बोलते हैं कैसे श्री रामचंद्र जी से मिलने जाएंगे, इसका वर्णन हम लोग देखेंगे। यहां पर एक छोटी सी बात बतला दें आपको कि वाल्मीकि रामायण जब शुरू होती है, प्रथम श्लोक हम लोग के पास जो आया है जिस रूप में यह ग्रंथ, तपः स्वाध्याय निरतम, तपः स्वाध्याय तपः। और जो लोग शुरू से सुन रहे हैं राम कथा इस ग्रंथ के अनुसार, हम लोगों ने शुरू में काफी जोर देकर यह बात कही थी कि रामायण या रामायण जिस काल में रची गई वह समय तपस्या का था। इस ग्रंथ में भी उस समय में भी तपस्या, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं तपस्या तपस्या तपस्या। और अब लोग प्राय देखते हैं कि कैसे अलग अलग मुनि अलग अलग ऋषि तपस्या कर रहे हैं, सभी तपस्यारत है तपस्या। लेकिन साथ में कहीं पर वाल्मीकि रामायण में मैं बोल रहा हूं, दूसरे रामायण में नहीं। जैसे रामचरितमानस में, रामचरितमानस भक्ति ग्रंथ है, वह ग्रंथ बिल्कुल दूसरे तरह से चलता है। वाल्मीकि रामायण में एक परस्पर सद्भाव और साथ में प्रेम, सद्भाव ही जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो प्रेम बन जाता है। यह घूम घूम कर आता है। हम लोग देखते हैं कि कैसे श्री रामचंद्र जी सबको प्यार करते हैं, वे जिनको भी जानते हैं सबको प्यार करते हैं। और आगे चलकर कहेंगे रावण वध के बाद लक्ष्मण को शत्रुता तभी तक होती है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। व्यक्ति जब जीवित नहीं है तब शत्रुता नहीं रहती। और कहते हैं कि रावण की अंत्येष्टि पूरा राजकीय सम्मान के साथ करो। जब बाली पदवी करते हैं उसके बाद लेकिन तारा को उसी तरह से प्यार करते हैं। उनका जो सद्भाव है तारा के प्रति बिल्कुल वैसा है। तो ये प्रेम, आपसी प्रेम कदाचित कहीं, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं भरत का कैकेयी के प्रति, आगे आगे भी देखेंगे, या कौशल्या कैकेयी के प्रति थोड़ा बहुत है, लेकिन उसके बाद देखते फिर वे लोग मिल जाती हैं। तो प्रेम सद्भाव बहुत मर्मस्पर्शी है, कहीं पर हृदय को छू लेता है। इस बात को ध्यान में रख करके अभी हम लोग जहां जहां जैसे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे कि इनका आपसी सद्भाव, हम लोग पता नहीं क्या आजकल ऐसे समय में रह रहे हैं, विशेष करके इंटरनेट मोबाइल फोन के कारण रिश्ते कैसे दूर होते चले जा रहे हैं। मानवीय रिश्ते, मानवीय मूल्य, और सब कोई वर्चुअल वर्ल्ड। क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, आप कुछ टाइप कर देते हैं, 2 फोटो दे देते हैं, 4 लोग उस पर वाह वाह करते हैं, आपको लगता है कि वाह मजा आ गया। पागल लोग जो होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक,
जिन्हें मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है, वे लोग भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अपने मानसिक जगत में रहते हैं और अपने ही मन में रहकर, मन के अंदर तो आप राजा हैं, वहां तो कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। जैसी इच्छा, जैसी मर्जी, आप जो मर्जी कर सकते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में यही होता है। यहां कोई रोक टोक नहीं है। कोई अगर नकारात्मक कुछ लिख दिया, उसे ब्लॉक कर दीजिए, खत्म। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसे नहीं चलता है। तब प्रश्न उठता है कि वास्तविक जीवन की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता है, हम लोग केवल यह देह नहीं है, देह के परे मन, और मन के परे जीवात्मा, और जीवात्मा के भी परे शुद्ध आत्मा। हमारी वास्तविक सत्ता इस तरह से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली जाती है, साथ में विस्तार पाती है। शरीर सीमित है, मन उससे कहीं बहुत ही अधिक विस्तार में है, विस्तीर्ण है। जीवात्मा और भी अधिक, और आत्मा सर्वव्यापी है। संसार में जब हम लोग हैं, इसी का अभ्यास करना पड़ता है। कैसे आप अपने आप को विस्तार कर अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में यही होता है। अब जिससे मर्जी किसी को भी फेसबुक और व्हाट्सएप में दोस्त बना लीजिए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। कोई भी व्यक्ति अगर अधिक रहता है साइबर वर्ल्ड में, समझिए वो मानसिक रोगी है, क्योंकि वहां उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अपने अंदर जो भाव उठ रहे हैं, उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोग जैसे जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, वैसे ही ये जो मानसिक जिम है, व्यायामागार, जहां पर जाकर के आप अपने मन को बनाते हैं, नहीं बनता है। हमारे ऋषि मनीषीगण बार बार सावधान किए, तुम्हारी वास्तविक सत्ता देह की नहीं है, तुम्हारी वास्तविक सत्ता आत्मा की है। वहां पहुंचो, नहीं तो दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, शोक और शोक और शोक। श्री रामचंद्र जी को हम लोग उत्तम चरित्र मानते हैं, और इस उत्तम चरित्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, आयाम है, सबके साथ मिलकर रहना। सबको मान के चलते हैं। भरत बार बार कहेंगे, कई कई को पहले भी उन्होंने कहा कि भैया तो तुम्हें मां के समान मानते थे, तुमने कैसे ऐसा किया? एक्सक्लूसिवनेस, तुम उससे दूर हो। श्री रामचंद्र जी कभी नहीं करते हैं, श्री कृष्ण भी नहीं करते हैं। किसी दुष्ट स्वभाव व्यक्ति को अगर मारना पड़े, मार देंगे, लेकिन अपने से दूर कभी नहीं करेंगे। महाकवि आदि कवि वाल्मीकि जी ने जब इस ग्रंथ की रचना की थी, शायद ही उन्हें पता हो कि एक समय आएगा जब साइबर युग आएगा और साइबर वर्ल्ड होगा और लोग उसमें ऐसे डूबे रहेंगे। लेकिन जहां भी हमें उत्तम बातें मिलती हैं, उत्तम चीजें मिलती हैं, उसको अपने आप पर लगाना चाहिए, समझना चाहिए कि श्री राम जी की चरित्र, श्री राम जी के चरित्र की यह विशेषता है, सबको अपने में समेट ले रहे हैं। भरत विलाप कर रहे हैं, इसके पहले जिन्होंने सुना, विलाप करते करते वशिष्ठ उनको बोलते हैं कि अलम शोकेन, वो सुंदर है, ये 76 नंबर अध्याय में दूसरा श्लोक है, अलम शोकेन, शोक से दूर हटो।
साधारण शब्द है, अलम, अलम शोकेन। अगर आप लोगों को याद रहे, इसको आप लिख ले सकते हैं, या बहुत ही अति साधारण दो शब्द हैं, दिमाग में रखें, अलम शोकेन। वशिष्ठ मुनि भरत को कहते हैं शोक से दूर हटो। जीवन का मंत्र होना चाहिए, शोक से दूर हटो, शोक मत आने दो। अगर शोक आ भी गया, अरे शोक तो आएगा, ऐसा थोड़ी है कि आप शोक से बच सकते हैं, लेकिन अलम शोकेन, शोक से दूर हटो। क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। राजा दशरथ, वो तो शरीर को छोड़ के चले गए, और इनका जो दाह संस्कार आदि है, इसका प्रबंध करो, ये तुम्हारा दायित्व बनता है। भरत आदेश करते हैं, राजा दशरथ के शरीर को नहलाया जाता है, सजाया जाता है, और भरत का विलाप अभी भी रुक नहीं रहा है। कह रहे आप तो स्वर्ग को चल दिए, श्री रामचंद्र जी ने वन का आश्रय लिया। अब इस नगर में 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, योगक्षेमम तु ते अव्यग्रम कोस्मिन कल्पयिता पुरे। योगक्षेम, योगक्षेम बहुत पुराना शब्द है, गीता में भी आता है। योगक्षेम का अर्थ होता है योग करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता हो, आपूर्ति। जीवन एक योग है, यह जीवन ही एक योग है, और इस जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेम की आवश्यकता पड़ती है। तो कहते हैं कि आप दोनों नहीं हैं, अब योग क्षेम कहां से आएंगे। साधारणतः योग क्षेम अलग अलग शब्द हैं, लेकिन प्राय समास होकर के एक शब्द बन के आते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जीवन चलाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़े। वशिष्ठ जी फिर से सावधान करते हैं कि प्रेत कर्म, प्रेत का अर्थ होता है जो चला गया है, प्रेत शरीर में जो था चला गया, जीवात्मा उसने विदा ले ली है, वह करो। तो कहते हैं कि निकला राजा दशरथ का शव, और राजा के शव के आगे हिरण्यम च सुवर्णम च वासांसी विविधानी च, रास्ते में जा रहे हैं, और जो राजकीय पुरुष हैं जिनको दायित्व दिया गया है, सोना चांदी आदि लुटा रहे हैं। अभी भी किया जाता है। अब क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, कहीं कलकत्ता में हमने प्राय देखा है, शव यात्रा जब होती है तो लावा, बंगला में खोई कहते हैं, वो जब चलते हैं उसको फेंकते रहते हैं, सामने छींटते छींटते जा रहे हैं। नियम है क्या कि जो दिवंगत हो गए हैं वे यशस्वी थे, और मृत्यु में भी उनका यश बना रहे। हम लोग बचपन में देखते थे कि कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर चले गए तो कुछ पैसा फेंकते फेंकते जाते थे, और बच्चे लोग उसे लूटने के लिए दौड़ते रहते थे। पहले के दिनों में अभाव बहुत अधिक था देश में, अभी अभाव थोड़ा कमा है। अब ये राजा हैं तो सोने चांदी को फेंके जा रहे हैं, सिक्के को, और यहां तक कि वस्त्र आदि भी लुटाते जा रहे हैं। चिता तैयार की गई, और संयोग से वाल्मीकि जी यहां पर बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं, और फिर दशाहे अति गते कृत सोचो नृपात्मज। 11 दिन हो गया, एकादशा हुआ, श्राद्ध आदि सब कर्म हुआ, और 12वें दिन अन्य श्राद्ध कर्म आप लोग जानते हैं, या भारत की बहुत पुरानी परंपरा है, 11वें दिन श्राद्ध आदि। और भरत, उनका शोक अभी भी नहीं कम रहा है, अभी बोले जा रहे हैं कि पिताजी आप ये सब देखते थे, अब कौन देखेगा। तो ये सब कह के
कहते हैं वशिष्ठ तब उन्हें समझाते हैं कि देखो, व्यक्ति ऐसे ही जन्म लेता है, ऐसे ही मरण लेता है, करके शांत करते हैं। अच्छा खासा चल रहा था प्रसंग, नहीं अधिक श्लोक नहीं है, कुछ ही श्लोक है, उसमें एक ही बातें हैं, इसलिए हम लोग उसको बढ़ा नहीं रहे। तो कहते हैं कि शत्रुघ्न अब सामने आते हैं। भरत को दोनों में बहुत दोस्ती थी, जैसे राम और लक्ष्मण में, वैसे ही भरत और शत्रुघ्न में। शत्रुघ्न कहते हैं, गतिर्य सर्वभूतानां दुखे किं पुनरात्मना स राम सत्व संपन्न श्रिया प्रव्रजितो वनम। कहते हैं कि अपने लिए तो क्या, श्री रामचंद्र जी सबके सहारा थे। पहले भी अयोध्या वासी कहते हैं कि जब भी हम लोग कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ करते थे, तो श्री रामचंद्र जी आकर खड़े हो जाते थे, वही सब कुछ बोलते थे, कैसे करना है, क्या करना है, कौन करेंगे ये सब। तो कहते हैं स राम सत्व संपन्न, जो सत्व गुणी, या यहां पर सत्व शब्द है, वाल्मीकि कभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बात नहीं करते हैं, और ये तीनों गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो बाद में हिंदू दर्शन की आधारशिला बनी, यह कपिल मुनि ने लाया था, जो भागवत में हम लोग पाते हैं। तो सत्व का अर्थ होता है बुद्धि, सत्व का एक अर्थ होता है बुद्धि, यहां पर हो सकता है बुद्धि के अर्थ में ही हो। कहते हैं स राम सत्व संपन्न स्त्रिया प्रव्राजितो वनम। ये सत्व संपन्न श्री रामचंद्र जी जो इतने गुणी व्यक्ति थे, एक स्त्री के द्वारा जंगल भेज दिए गए। शत्रुघ्न भी बहुत दुखी है सोच करके कि क्या आश्चर्य की बात है, देखिए भैया। और लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया, दुखी होकर शत्रुघ्न बोल रहे हैं, पूर्वमेव तो विग्राह्य समवेक्ष्य नयानयो उत्पत्तम च या समारूढ़ नार्या राजा वशम गतः। लक्ष्मण भैया ने क्या किया, शत्रुघ्न बोल रहे भरत को, लक्ष्मण भैया ने क्या किया, न्याय अन्याय का विचार छोड़ करके राजा दशरथ को बांध करके जेल कर देना चाहिए था। बहुत ये ना, पता नहीं, श्लोक पढ़ करके मुझे हमेशा हंसी आ जाती है, क्योंकि भरत अभी भी रो रहे हैं और शत्रुघ्न भी दुखी है। बाद में हम लोग देखते हैं राम और लक्ष्मण दोनों ही दुखी हैं, वो विलाप किए जा रहे थे, और अभी दाह संस्कार हुआ, वहां से श्राद्ध आदि कर्म हुआ है, और शत्रुघ्न शुरू हो जाते हैं। रामचंद्र जी सत्व संपन्न है, यहां पर सत्व संपन्न का अर्थ दोनों ही हो सकता है, कि सत्वगुणी और दूसरा बुद्धि संपन्न, धी, जिनकी बुद्धि परिष्कृत हो। कि एक नारी के कारण इन्हें जंगल जाना पड़ा, और लक्ष्मण भैया ने कुछ नहीं किया। अरे न्याय अन्याय का विचार छोड़ के बांध करके अंदर कर देना चाहिए था। हम लोग पहले देख चुके हैं, लक्ष्मण बार बार बोल रहे हैं, और जब कौशल्या को पूछते हैं राम, तो कौशल्या बोलती बेटा अगर सही लगता है तो यही करो। और वाल्मीकि सच में इतने महान कवि हैं कि देखिए, शोक चल रहा था, शोक से रोष आ गया, और रोष के बाद तुरंत कहीं पर नियो नॉयर, आजकल एक नया शब्द आया है, एक ब्लैक कॉमेडी, कॉमेडी है लेकिन ब्लैक है, हंसी आ जाती है पढ़ करके, लेकिन अच्छा तो नहीं है, कि शत्रुघ्न उसमें बोले जा रहे हैं, चिखे जा रहे हैं कि लक्ष्मण भैया ने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ दिया, बाद में उसी में कुब्जा आ गई, और कुब्जा बहुत सारे गहनों से लदी हुई थी, और इतनी लदी हुई थी कि वाल्मीकि इसका वर्णन नहीं कर पा करके इसको कहते हैं मेखला दाम अभिचित्रे अन्येश वरभूषण। इतने सारे गहने कई ने दिया हुआ है ना, तो बोल रहे हैं कि बभासे बहुभिर बद्धा रज्जु भी रिवबान री। अरे लोग कालिदास 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 कहते हैं, उपमा कालिदास से, लेकिन पता नहीं, मुझे तो आदि कवि
वाल्मीकि, इनकी उपमा आश्चर्यजनक लगती है। कुब्जा, कुब्जा की उपमा कर रहे हैं रस्सियों से बंधी बंदरी, रज्जू भी रिव बानरी। किसी वानरी को, किसी बंदर को अगर रस्सी से अच्छी तरह से जकड़ करके बांध के रखा जाए, यह ऐसी लग रही केवल सोने से बंधी हुई है। हम लोग ना कभी कभी अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, और विचित्र चीजों को करके लगता है जैसे हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोग साधु सन्यासी लोग हैं, हम लोग के आपसी कुछ हास परिहास है, मजाक है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अन्यथा नहीं लेंगे। तो हम लोग यहाँ कभी कभी कोई साधु महात्मा हमारे यहाँ जो है, ये ऋषिकेश, उत्तरकाशी तपस्या के लिए चले जाते हैं। 6 महीना, साल भर, कदाचित कभी 2 साल। साधारणतः इतना समय बेलूर मठ अनुमति नहीं देता है। साधारणतः 1 साल हुआ, अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं, साधारणतः। तो पहले के दिनों में, अभी भी असुविधा है, आप उधर क्षौर कर्म पहले के दिनों में नहीं मिलते थे। असाधु सन्यासी, उनको कहां से पैसा मिलेगा कि वो नाई उनका केस बनाएगा, दाढ़ी बनाएगा। तो लोग प्राय पढ़ने देते थे। उससे भी अधिक क्या था कि केस दाढ़ी अगर बढ़ जाए तो देखने में साधु बाबा जैसे लगते हैं, ऋषि जैसे। तो ऐसा लोग करते हैं, साधु बाबा। तो हमारे एक स्वामी जी थे, बहुत पहले, वो 6 महीने या साल भर थे। तो स्वाभाविक है कि उनका केस थोड़ा बढ़ गया और दाढ़ी भी थोड़ी बढ़ गई। वो लौट के आए। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध महाराज जी थे, बहुत तपस्वी थे, ज्ञानी थे। उनको आकर के प्रणाम किया। वो देख के ही समझ गए कि बंदा जो है ना, सबको दिखा रहा है, मतलब बोल तो नहीं रहा है लेकिन दिखा रहा है, केस दाढ़ी बढ़िया होने, मैं तपस्या करके आया हूं। तो महाराज जी बहुत मधुर सुर में बोले कि वाह, कैसे रहे हिमालय में, इत्यादि इत्यादि। जैसे ही निकल गए तो उनके सेवक थे वहां पर खड़े। सेवक को बोलते हैं, उसको जाके बोलो केस दाढ़ी बनाएगा, बंदर जैसा लग रहा है। तो मैंने जब ये कहानी सुनी थी, वो इतनी हंसी आई थी। ये अपने को तपस्वी समझ रहे हैं। हिंदी में कहावत है ना, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। चटाई को लहंगा बना करके पहनी है, बुढ़िया शौकीन है। उसको ये नहीं लग रहा है कि बाकी लोग हंस रहे हैं। हम लोग प्राय नहीं समझ पाते हैं कि लोग जब वाह वाह करते हैं, हमेशा आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, प्राय वे आप पर हंस रहे होते हैं। एकदम यह जो कुब्जा है, सच धज के ऊपर से लेके नीचे तक गहनों में, लेकिन लग रही कैसी, रज्जू भी रिव बानरी, रस्सियों से जकड़ी हुई बानरी की तरह। और वह सारी बुराइयों की जड़ थी। श्री रामचंद्र जी के वनवास का कारण वही थी। और उसको देखते ही द्वारपाल वहां पर था, उसने पकड़ करके उसको लाके शत्रुघ्न के सामने खड़ा कर दिया और बतला दिया कि यही है जिसके कारण इतना कुछ हुआ। क्योंकि द्वारपाल आदि जो थे, वे भी दुखी थे रामचंद्र जी के चले जाने से। शत्रुघ्न कुछ देर तक विचार करते रहे कि क्या करना चाहिए। फिर बोलते हैं, यथा सेयम नृशंसस्य कर्मण फलम अश्रुताम। जैसा इसने कर्म किया है वैसा ही इसको फल मिलना चाहिए। और
तुरंत उन्होंने कुब्जा को पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया, अब क्या करेंगे पता नहीं शत्रुघ्न। और कुब्जा चीखने चिल्लाने लगी। अभी तक तो कुब्जा सामने नहीं आई थी, कैकेयी के बल पर उछल रही थी। दशरथ का निधन हो गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अपना आराम से वो जो है ना, टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा अपना गहने पहन करके लद करके रानी की विश्वासी दासी है, विशेष महत्व है। और उसके साथ जो सखी आदि थी, चीख चिल्ला करके सब भागना शुरू की। और बाकी सखी लोग यानी कैकेयी की जो दासी लोग बोलते कि इन्होंने जिससे कुब्जा को पकड़ा, लगता है हम लोग को भी अब नहीं छोड़ेंगे। और अब एक ही उपाय, चलो हम लोग कौशल्या के पास जाते हैं, अगर वे हम लोग को बचाएं। और वो शत्रुघ्न उसको घसीट करके लिए जा रहे हैं, एकदम पूरा सोने से गहने से लदी हुई, उसको खींच करके लिए चले जा रहे हैं। कहते हैं कि अब उसके गहने टूट टूट कर गिर रहे हैं राजमहल में। तेन भांडेन विस्तीर्णम श्रीमद राज निवेशनम अशोभत तदा भूय शारदम गगनम यथा। यह भी शरत काल है, अभी हम लोग शरत काल में हैं। कहते हैं कि गहने टूट टूट कर इस तरह से बिखर गए राजमहल में कि राजभवन शरत काल के आकाश की तरह सुशोभित हो गया। शरत काल का आकाश बिल्कुल निर्मल होता है। श्रीमद् भागवत में भी रासलीला आदि का वर्णन इसी समय हुआ था। और इसमें आप लोग देखेंगे, अभी पूर्णिमा जो गई कुछ दिन पहले, अभी तो काली पूजा है कल, 15 दिन पहले, तो कहते हैं कि उसमें चंद्रमा से अमृत धारा बरसती है। और यह पूरे भारत में प्रचलित है। मैंने बहुतों से बात की, देखा कि अलग अलग क्षेत्र में लोग इस तरह से विश्वास करते हैं। और प्राय बोला जाता है शरत काल का चांद बिल्कुल धोया हुआ धुला हुआ सा बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आकाश बिल्कुल निर्मल। किसी भी समय आप देखें, सुबह दोपहर शाम रात। और इस समय अगर आप हिमालय की ओर जाते हैं, और संजोग से मैं बहुत बार हिमालय गया इस समय, मैं एक समय अद्वैत आश्रम में था, मायावती हम लोग हिमालय में, तो मैं जाता था इस समय, कई एक बार गया था हिमालय दुर्गा पूजा के आसपास। इतना सुंदर लगता है। और इस समय हिमालय क्षेत्र में आकाश इतना नीला दिखाई देता है कि विश्वास ही नहीं होता कि आकाश का रंग इतना नीला हो सकता है। और तारे सब सुस्पष्ट। और हिमालय पर जाएंगे तो थोड़ी ऊंचाई पर चले जाते हैं, और प्रदूषण जो शहर का है वहां नहीं रहता है। तारे सब बड़े बड़े नजर आते हैं, विराट। तो कहते हैं शरत काल के आकाश की तरह। और उसको बचाने के लिए कैकेयी दौड़ी हुई आई, कौशल्या नहीं आकर के कैकेयी आई, दौड़ी दौड़ी आई है। उसको देख के शत्रुघ्न इतना बिगड़ गए कि कैकेयी को भी उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। देखे कैकेयी भागे भागे अपने बेटे के पास गई। भरत बोलते हैं तम प्रेक्ष्य भरत क्रुद्रम शत्रुघ्न इदम अब्रवीत अवध्या सर्वभूतानाम प्रमदा क्षमयतामिति। हे सुमित्रा कुमार, हे लक्ष्मण, शत्रुघ्न, क्षमा करो, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती है। स्त्रियां, फीमेल्स जो होते हैं ना, अवध्य होते हैं। जैसे आप लोग हिंदू जाति में बकरी जो मादा है उसकी बलि नहीं दी जाती है, या गाय बिल्कुल अवध्य है। कोई भी जो नारी जाति है
उसको नहीं मारा जाता है, मनाही है। ये लोग सृष्टि को आगे ले जाती है ना। और भाई को बोलते हैं कि अगर मुझे डर नहीं होता कि रामचंद्र जी मुझसे क्रोधित हो जाएंगे, मैं तो अपनी मां को मार ही डालता अभी तक। लेकिन मुझे पता है कि रामचंद्र जी से कभी सहन नहीं करेंगे कि मैंने किसी नारी को मारा। अपनी मां को लेके नहीं बोल रहे, नारी को लेके बोल रहे हैं। संजोग ऐसा है कि वाल्मीकि जी भी इसको अधिक लंबा नहीं खींचते हैं, संक्षेप में जा रहे हैं। और अगले दिन सुबह जब श्राद्ध कर्म आदि हो गया है, भरत अपने सारे कर्मचारी आदि से मिले और सारे कर्मचारी लोग बोलते हैं कि देखिए, अब आप राजा हैं, राजकार्य को संभालिए, और आपने कोई अपराध नहीं किया, आपको दिया गया है, कार्य संभालिए। और कहते हैं कि बाद में और भी बातें कहेंगे वशिष्ठ मुनि। भरत कहते हैं कि नहीं, श्री रामचंद्र जी बड़े भाई हैं, राजा तो वही होंगे, और आवश्यकता पड़ी तो 14 वर्ष तक मैं वन में रहूंगा। अभिषेक के लिए जितनी सारी सामग्री है सबको लेकर के हम लोग वन को जाएंगे। और कहते हैं न सकामां करिष्यामि स्वामी मां मातृगंधिनीम। ये जो मेरी मां है, इसमें केवल मां का गंध है, उन्हें मां है ही नहीं। कभी कभी कहते हैं केवल गंध छीट दिया जाता है। मैंने मातृभाव इसमें है ही नहीं, कैसी मां? इसके मनोरथ को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। बच्चे लोग, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे ही लगता है कि मां मुझे पढ़ाना चाहती है तो ठीक कर लेता है कि मां के मनोरथ को मैं कभी सिद्ध नहीं होने दूंगा, पढ़ाई लिखाई तो मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो भरत बिल्कुल, और उसके बाद आदेश करते हैं युवराज के तौर पर जितने कारीगर हैं रास्ता बनाना शुरू करें। श्री रामचंद्र जी जहां पर है हम लोग सभी वहां पर जाएंगे। यह बहुत, मैंने जब पहली बार पढ़ा था, बहुत पहले की बात है, तो यह मैं केवल छोटा सा वर्णन दूंगा कि कैसे भारत में कितने तरह की जाति थी, इसका छोटा सा वर्णन मिलता है। और गीता जिन लोगों ने प्रथम अध्याय पढ़ा है, अर्जुन वहां पर श्री कृष्ण को कुल धर्म जाति धर्म के बारे में बोलते हैं। जाति धर्म, सब लोग अपना अपना काम करते थे और अपने काम के साथ धर्म जीवन भी निर्वाह करते थे, और ऊंच नीच का भाव उस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में विगत 500-600 साल में भारत में आ गया था। सब अपनी जगह महान थे। गीता में कहते हैं स्व स्व कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने काम में रह करके अगर सही तरीके से काम करे तो उसे सिद्धि मिल जाएगी। कोई मतलब नहीं आप क्या काम करते हैं, धर्म प्राण आप हैं कि नहीं। तो कहते हैं कर्मांतिका स्थपतया पुरुषा यंत्र कोविदा। कहते हैं कि भूमि के बारे में रास्ता कैसे बनाया जाए इसके विशेष जानकार हुआ करते थे, और सूत कर्म, रस्सी को पकड़ करके कैसे रास्ता सीधा करते हैं, तंबू आदि कैसे खड़ा करते हैं, और मार्ग की रक्षा करने में जो शूरवीर हैं, खुदाई करने वाले, कुछ साल पहले तक खुदाई करने वाले विशेषज्ञ मिला करते थे, उन्हें पता था कि कैसे खुदाई का काम विशेष रूप से किया जाए। अब तो मशीन आने के बाद बुलडोजर आदि सब कुछ करता है, सब होता ही नहीं है। नदी पार करने के लिए तुरंत साधन बना सके ऐसे लोग हुआ करते थे। केवट होते हैं जो कि नाव का काम करते हैं, लेकिन ये लोग किसी भी चीज को लेकर के बना देते थे। साथ में जल के प्रवाह को रोकने वाले विशेषज्ञ थे ये लोग। आजकल हम लोग जिसे एक्सपर्ट्स करते हैं, ये लोग जाति के रूप में इसके एक्सपर्ट हुआ करते थे। रथ, यंत्र बनाने वाले, पेड़ काटने वाले। पेड़ काटने वाले तो अभी भी अगर आप बिहार यूपी में जाएंगे गांव में, तो वहां पर आपको लोग मिल जाएंगे जो पेड़ काटने में ही उनकी विशेषता है।
उसके बाद बांस से चटाई सूप आदि बनाते हैं, चमड़े का काम करते हैं। सब लोग आगे बढ़े रास्ता बनाने के लिए और कहते हैं कि जो जिस चीज में माहिर थे, पेड़ काटे चले जा रहे हैं, ठूठ को अलग किया जा रहा है, रास्ता को समान किया जा रहा है, ऊंची नीची जमीन को बराबर कर रहे हैं। और जहां पर पेड़ आदि नहीं है, जल्दी जल्दी कुछ पेड़ लगा दे रहे हैं। राजा भरत आएंगे इधर से तो उन्हें नहीं लगना चाहिए कि यहां सूनापन है। तो वाल्मीकि जी यहां बहुत सुंदर वर्णन कर देते हैं कि कैसे बहुत सुंदर रास्ता बन रहा है, क्योंकि पूरी सेना वहां से भी निकलेगी। कहते हैं जहां पर पुल बांधने की आवश्यकता थी, तुरंत उन्होंने पुल बना दिया। जहां पर पानी रोकना था, पानी को रोक दिया। इतने सारे हाथी घोड़े आएंगे तो कहीं पर वो जलाशय को पानी रोक करके बना दे, जहां पर ये लोग सब जाके पी सके। और उस पर चूना सुर्खी ये सब लगा दिया, जिससे कि बिल्कुल समतल रास्ता रातों रात इन लोगों ने बना दिया। और अगले दिन भरत जी आदेश करते हैं, अगले दिन या हो सकता है बीच में एक दो दिन का समय हो, दूतों को बोलते हैं कि हमारे यहाँ जितने ब्राह्मण हैं, योद्धा हैं, सबको बुलाओ, मुझे आवश्यक काम है। और आवश्यक काम के नाम पर जब मिलते हैं तो वशिष्ठ कहते हैं कि देखो हे भरत, राजा दशरथ धर्म का पालन करते थे और तुम्हें यह राज्य देके गए, और श्री रामचंद्र जी ने भी तुम्हें यह दिया है। यह अकंटक राज्य है, कोई कांटा नहीं है, तुम इसका भोग करो। और साथ में उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व यहां जितने राजा हैं, इनके साथ जितना व्यापार चलता है, यहां पर एक शब्द है सामुद्र रत्नानी उपहरंतु ते, यानी वाल्मीकि के समय में यह समुद्र, जैसे हम लोग बाद में देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी कैसे लंका जाते हैं, ये समुद्र का ज्ञान वाल्मीकि जी को बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि समुद्र शब्द आता है और समुद्र कभी भी नदी या किसी दूसरे अर्थ में नहीं आता है। और यहां पर स्पष्ट कहते हैं कि समुद्र मार्ग से आने वाले व्यापारी जो रत्न आदि लाते हैं, तो कुछ इतिहासज्ञ का मानना है कि भारत के लोग पहले समुद्र की यात्रा नहीं करते थे। वो सभी पाश्चात्य पंडित लोग हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो स्पष्ट नजर आता है कि इनका व्यवसाय था और व्यापार होता रहता था। कुछ लोग थे जो इसी में दक्ष थे, करते थे यही काम। भरत वही बात दोहराते हैं कि नहीं, ये मेरी माँ ने यह ठीक नहीं किया है। मैं जाऊंगा रामचंद्र जी के पास, उनके पैरों में प्रणाम कर उन्हें वापस लाऊंगा, और अगर वो नहीं आए तो मैं जैसे लक्ष्मण वहां पर है वैसे ही मैं वहां रहूंगा। सेना को आदेश करते हैं भरत, चलो हमारे साथ। युवराज है, क्योंकि लोगों को पता है कि राजा दशरथ ने इन्हीं को दिया है, अब आगे चाहे जो भी हो। भरत सबको ले लेते हैं। दशरथ की जितनी रानियां थी, हम लोग 3 रानी जानते हैं, लेकिन यहां पर बार बार बहुत सारी रानियों के बारे में कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बतलाया, हो सकता है कि ये लोग रानी की सखी हों, या हो सकता है कि वैवाहिक संपर्क रहा हो, स्पष्ट नहीं है। और कहते हैं 60,000 रथ संदेहजनक है। अयोध्या नगरी में 60,000 रथ, अयोध्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, 60,000 रथ, इतने रथ को रखने का स्थान मुझे नहीं लगता कि अयोध्या में था। लेकिन कवि है, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं रहेगा तो कविता बनेगी कहां से। और कह रहे हैं कि साथ में जो चल रहे हैं सैनिक, उनके साथ बहुत सारी जाति के लोग चल रहे हैं। मैं फिर से 2-4 नाम बोलता हूं। इसमें से कुछ हैं जो केवल मणि का काम जानते हैं, हीरा मोती इस सब की लड़ी बनाना, अच्छे कुंभकार हैं, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने वाले हैं, मयूर के पंख से, मोर के पंख से अलग अलग तरह की कलाकारी, जिसमें पंखा आदि है, इसको बनाने वाले,
चंदन को चीर सके, चंदन काठ को, केवल चंदन काठ को चीरने के लिए एक विशेष जाति थी। सोच के आश्चर्य होता है कि देखिए क्या संस्कृति थी भारत की, और आज कहां पहुंच गए हम लोग। मोती में छेद कर सके, इसके विशेषज्ञ हुआ करते थे, जो केवल मोती में छेद करना जानते थे। दंतकार, दंतकार होते थे, जितने भी तरह के दांत हैं, जैसे हाथी के दांत, केवल हाथी के दांत नहीं, और भी दूसरे दूसरे दांत लाते होंगे, इस पर वो कला का काम करते थे। और चूना बनाने वाले सुधाकर बोलते हैं, स्वर्णकार, कंबल बनाने वाले, कालीन बनाने वाले, मजेदार है, गर्म जल से नहलाने वाले। इनकी विशेषता था कि जैसे हम लोग कहार के बारे में जानते हैं, कहार पालकी ले जाते थे, कहार पानी भी कुएं से लाते थे, लेकिन ये लोग और भी एक अलग है, इनका काम है केवल पानी को गर्म करके नहलाना, इसी में इनकी विशेषता थी। शौंडिक है, शराब बना करके बेचने वाले, पूरी जाति है, वो शराब बनाने में ही ये लोग माहिर थे। धोबी, दर्जी, नट, और साथ में वेद वेदता ब्राह्मण, सब कुछ चले, उन्हें पूरी नगरी जैसे चल रही। ऐसा नहीं क्या होता है नगरी पूरी खाली हो गई, नहीं नहीं, विशेष लोगों पर रास्ते में चलते चलते कब क्या हो सकता, बड़े राजा हैं, किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। काफिला चल रहा है, चल रहा है, उधर निषाद राज गुह, उनको पता चल जाता है, घबरा जाते हैं कि भरत इतनी बड़ी सेना लेकर कहां जा रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ जितने मल्लाह आदि थे, सबको बुला के बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भरत कहां जा रहे हैं, तुम लोग ऐसा करो, सारी नाव को गंगा के बीच में लेकर चले जाओ, जिससे कि सेना पार ही नहीं हो सके। मैं पहले इसका मन समझना चाहता हूं, अगर देखता हूं कि इनके मन में कोई खोट है, काला है, हम लोग उसको गंगा ही नहीं पार होने देंगे। सारे नाव को लेकर वे लोग बीच गंगा में चले जाते हैं, और तो वही उनको लगता है कि शायद रामचंद्र को मार ही देना चाहता है, 14 साल वनवास में क्या रहने, मरी जाए। कहते हैं, भरत जी से मिलकर के बोलते हैं कि इत्युक्तोपायनम गृह्य मत्स्य मांस मधुनी चो, फिर वही मत्स्य मांस और मधु, स्पष्ट है, मछली, मांस और मदिरा। गीता प्रेस वाले नहीं मानेंगे उसको, उसका अलग अलग, यहां तक कि मत्स्य शब्द का भी एक विशेष अर्थ लिखा देते हैं, और कहते हैं कि मत्स्य का अर्थ वो क्या व्याकरण के नियम के अनुसार बोलते हैं, मिश्री। आगे चल करके और भी मजेदार चीज देखेंगे हम लोग। कहते हैं कि गो कहते हैं, हे भरत, यह जो वन प्रदेश है आप लोगों के लिए बगीचे के समान है, लोग जैसे घर से थोड़ा दूर पार्क में जाते हैं, इसी के समान है, और हम लोगों को तो पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, आपके स्वागत की तैयारी नहीं कर सके ठीक से, तो बतलाइए कैसे सेवा करें। तो भरत कहते हैं कि यहां दो मार्ग हैं, तो यह गंगा का प्रदेश तो बहुत गहन मालूम होता है, मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना पड़ेगा, उन्हें पता है ना, पहले बोला हुआ है, कैसे जा सकते हैं। गो धीरे धीरे समझ जाते हैं, हाव हाव देखे भरत के मन में कोई वैर नहीं है, लेकिन तभी पूछते हैं कि आपके मन में कोई दुर्भावना तो नहीं है, स्पष्ट पूछ रहे हैं। बड़ा दुखी होके बोलते हैं निषाद राज, ऐसा सोचो भी मत, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। तो ये सब कह के गुह बोलते हैं, आप धन्य हैं, अनायास आपके हाथ में राज्य आया है और आप इसे त्याग रहे हैं, धन्य है आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी कीर्ति का अक्षय विस्तार होगा।
शाम हो गई है, रात हो गई है। गुहा और भरत बात कर रहे हैं। गुहा उनको पूरा वर्णन करते हैं कि जब राम लक्ष्मण सीता थे तो लक्ष्मण ने उन्हें क्या क्या कहा था, और रामचंद्र जी भी कैसे उन्होंने जटा धारण आदि की। ये सब वर्णन जब सुन रहे हैं तो भरत रोना शुरू करते हैं दुखी होकर के, और देखते हैं कि कहां पर पहली रात श्री रामचंद्र जी ने बिताई थी। कहते हैं कि देखकर स्पष्ट है कि श्री रामचंद्र जी यहीं पर सोए थे, और साथ में करते हैं मन्ये साभरणा सुप्ता सीता अस्मिन शयने सुबह तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ता कनक बिंदवः। सीता माता वे तो गहनों से लदी थी, जब सोई है तो कनक बिंदु सोने के छोटे छोटे कण लगे हुए हैं अभी भी। भरत उसे देख के समझ जाते हैं सीता जी यहीं आकाश के नीचे जमीन पर सोई थी। सीता की चादर कहीं उलझ गई थी और वहां रेशम के धागे चिपके हुए थे किसी कांटे में। भरत देख रहे हैं, रो रहे हैं, और अभी तक उनके मन में जो भाव था वो फूट पड़ा। बोलते हैं कि मैं भी तिनकों पर सोऊंगा, मैं भी फल मूल ही खाऊंगा, और बिल्कुल मैं ऐसे ही रहूंगा। सुबह हो गई, भरत जाके शत्रुघ्न को बोलते हैं अरे हम लोग को जाना है, तुम सो रहे हो। शत्रुघ्न बोलते हैं भैया मैं तो रात भर श्री रामचंद्र जी के बारे में सोच रहा था, मैं सोया कहां हूं, चलिए। गुहा व्यवस्था कर देते हैं, नाव से ये लोग पार जाते हैं, और यहां वर्णन करते हैं 500 नाव है ना, कुछ नाव पर केवल गाड़ी है और कुछ नाव पर रथ है, कुछ नाव पर केवल स्त्री लोग हैं, सब पार जाते हैं। और उस पार जाकर के भरत, यहां से बहुत सुंदर वर्णन शुरू होता है। कहते हैं कि आश्रम से एक कोस दूर अपने सारे अस्त्र शस्त्र और राजोचित वस्त्र उतार कर रख दिया। दो रेशमी वस्त्र, यानी एक धोती और एक उत्तरीय। पहले सिला हुआ कपड़ा भारत में लोग नहीं पहनते थे, औरतें भी नहीं पहनती थी, मर्द भी नहीं पहनते थे। और मुसलमानों के आने के बाद सिले हुए कपड़े पहनने की प्रथा हुई। सिलाई होती थी क्योंकि सुई धागे का काम बहुत पुराना था भारत में, लेकिन लोग पहनते नहीं थे। आप लोग कुछ कुछ सीरियल आदि में भी देखेंगे, जो रामायण महाभारत आदि में लोग अंग वस्त्र धारण करते थे। और भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ मुनि भी साथ में, और वशिष्ठ मुनि को देख के भरद्वाज सीधे खड़े हो गए, पहचानते हैं वशिष्ठ मुनि को, और बोले जल्दी से अर्घ्य अर्घ्य लाओ, वशिष्ठ मुनि है। भरत ने प्रणाम किया। भरद्वाज समझ गए कि यही भरत है। उन्हें पहचानते तो नहीं थे, संवाद भी नहीं आया था। कहते अयोध्या नाम बले कोशे मित्रेशु बीचो मंत्रिशु। बात कर रहे हैं भरत से। भरद्वाज पूछ रहे हैं आपका खजाना कोष ठीक है ना, मंत्रीवर्ग ठीक है ना, बंधुगण सब ठीक है ना। और इसके बाद वशिष्ठ और भरत पूछते हैं शरीरे अग्निशु शिष्येशु वृक्षेशु मृग पक्षीशु, आपकी तबीयत ठीक है ना, अग्निहोत्र आदि कर्म ठीक से हो रहे हैं ना, और पेड़ पत्ते मृग पक्षी इसका कुशल समाचार पूछ रहे हैं। पता नहीं क्या पूछे होंगे। जो बगीचे आदि का काम करते हैं उनको भले ही पूछ सकते हैं, या किसान लोग को भी पूछते हैं खेती बाड़ी कैसी है, लेकिन यहां पर जो वर्णन यही है, शरीर अग्निशु शिष्येशु, पूछ रहे हैं आपके शिष्यगण ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, आपका शरीर ठीक है,
और अग्निहोत्र आदि ठीक चल रहे हैं, पशु पक्षी वृक्ष सब ठीक है ना? सब ठीक है कहने के बाद बोलते हैं, और बोलो भरत तुम क्यों आए हो? श्री रामचंद्र जी तुम्हारी मां के कारण 14 वर्ष के लिए तो वनवास गए। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अकंटक राज्य पाने के लिए हानि पहुंचाने के लिए राम और लक्ष्मण की ओर जा रहे हो? सुनकर के भरत कांपने लगते हैं। हतोस भी यदि माम एवं भगवान अपनी मन्यते, अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो मैं तो हर तरफ से मारा गया। अगर कहीं मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो तब कोई होता, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। ऐसी कठोर बातें अपना कहें। मैं नहीं था, मेरी मां ने जो कुछ किया मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं तो जा रहा हूं श्री रामचंद्र जी के पांव पकड़ उन्हें वापस लाऊंगा। यहां पर बहुत सुंदर भरद्वाज मुनि कहते हैं, जाने चेत मनस्थम ते दृढ़ीकरणम अस्ति इति अस्तु इति। मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूं ये भरत, लेकिन मैंने तुम्हारे भाव को और दृढ़ करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा। अंग्रेजी में एक कहावत है, अभी हाल में आया है, लव इज नॉट ए नाउन इट्स ए वर्ब। लव, प्यार जो है ना, यह क्रिया है, संज्ञा नहीं। जब लोग बोलते हैं, हम लोग जब अपने भाव को व्यक्त करते हैं, जैसे आप जब मंदिर जाते हैं, लोग प्राय कहते हैं ना, मंदिर जाकर क्या होगा, भगवान तो अंदर है, मंदिर जाके क्या होगा। मंदिर क्यों जाते हैं? अपने भाव को और दृढ़ बनाने के लिए। जब हम लोग, जो लोग सच में भक्ति करते हैं, सुबह नहा धोकर, ये जैसे भी हमारे सन्यासी गण यहाँ बेलूर मठ में है, सुबह सुबह नहा धो के नहीं जाते, ऐसे ही चले जाते हैं, नहा धो के भी जाते हैं, अलग अलग तरह के। तो क्यों जाना है? आप सन्यासी हैं, अब तो ठाकुर श्री रामकृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं, फिर क्यों जाना? अपने भाव को और दृढ़ करने के लिए। जब आत्मज्ञान हो जाता है, जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री राम कृष्ण देव रहते थे, उन्हें तो सब कुछ हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, सब कुछ था, स्वयं अवतार थे, तब भी खाली मंदिर जाते थे। क्यों? क्योंकि जिनसे प्यार है, एकत्व तो है, उनके पास ही ना जाएंगे। एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, अपने भाव को दृढ़ करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, और जब शादी कर लेते हैं तब भी एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि हम दोनों एक हैं। पहले एक बनने के लिए ऐसा करते हैं और एक हो जाने के बाद फिर ऐसा करते हैं। तो यह करना पड़ता है बीच बीच में, यह बोलना। आप जो भी करना चाहते हैं, भाव को शुद्ध रखना, भाव को दृढ़ बनाना। मेरे कुछ परिचित हैं, लड़के लड़की आपस में दोस्त थे, शादी कर ली, तो बंगला में तू ही कहते हैं एक दूसरे को, तू। मैं मना करता हूं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तू ही नहीं, तुम ही कहिए, क्योंकि अब आप दोस्त नहीं हैं, अब आप दंपत्ति हैं, और जब दंपत्ति हैं, उस भाव को आपको दृढ़ करना पड़ेगा। उस भाव को अगर दृढ़ नहीं करेंगे, कब कट्टी हो जाएगी। जीवन में अगर कट्टी नहीं चाहते हैं किसी से अगर आपका संपर्क है, चाहे जैसा भी संपर्क हो, जैसे माँ पिताजी हैं, आपका माँ पिताजी से संपर्क है, अगर नहीं चाहते कि संपर्क दुर्बल हो जाए, आपको जुड़े रहना पड़ेगा।
भाव को दृढ़ करना पड़ेगा। वे लोग जब बाहर जाते हैं, वहां से लौटते हैं, या आप बाहर जाते हैं लौटते हैं, पांव छूकर प्रणाम करना, आलिंगन में जाना, सब भाव को दृढ़ करना। पहले आप विचार कीजिए आप किनसे भाव दृढ़ करना चाहते हैं, फिर उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। यहां पर भरद्वाज मुनि यही कहते हैं, कहते हैं इसी से तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। उसके बाद भरद्वाज कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने आतिथ्य का न्योता देता हूं, तुम मेरे अतिथि बनो। भरद्वाज मुनि खाने के लिए तो कुछ है नहीं, फल मूल है, उसी को खाते हैं। इतनी बड़ी सेना इतने लोगों को करते हैं, और साथ में कहते हैं ये जो तुम्हारी सेना है इतनी बड़ी, इसको मैं खिलाना चाहता हूं, मेरा बहुत प्रिय है ये। कहते हैं कि तुम्हारी सेना कहाँ है? भरत कहते हैं मैं आपके डर से सेना को छोड़ के आऊं, यह प्रथा है। अभी आजकल जैसे हम लोग देखते हैं बेलूर मठ आदि में, कभी कभी पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, मंत्रीगण आते हैं तो एकदम पूरा सायरन वायरन बजाते हुए, लेकिन हमने देखा प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर, तो बेलूर मठ से काफी दूर निर्देश था, उन्होंने दिया था, सारे सायरन बंद कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका सायरन गां 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 करते, लेकिन इन्होंने बंद करवा दिया था। उन्हें पता है कि आश्रम है, राजकीय सुरक्षा में आ रहे हैं, सही है, राजकीय भाव नहीं रहना चाहिए। तो भरत ने कहा मैं आपके डर से मैंने ऐसा किया। और कहते हैं राज्ञा ही भगवन नित्यम राजपुत्रे न वातता, राजा हो राजपुत्र हो, यत्नतः परिहर्तव्या विशेषु तपस्वी ना, जो तपस्वी गण है वहां पर उन्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, और साथ में कोई विषय का भाव उनमें नहीं आ जाए। भोग आदि वस्तु, जैसे प्राय देखिएगा ना आजकल की लड़कियां, संस्कृति का अभाव है, मंदिर आदि में भी जाएंगे, मठ आदि में भी जाएंगे, धर्म सभा में जाएंगे, ऐसा ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं, लगता है जैसे फैशन परेड में आ रहे हैं। उनको अंतर ही नहीं समझ में आता है कि यह फैशन की जगह नहीं है, यह धर्मस्थल है। इस तरह से सज धज करके मेकअप करके मत आओ। बुद्धि कहाँ है? और बाद में एक के बाद एक जब समस्या होती तो बोलती मुझे इतनी समस्या कहाँ आ गई, कहां से आ गई। देखिए इतना पुराना ग्रंथ है, स्पष्ट करते हैं तपस्वी के आश्रम में जब प्रवेश करेंगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जहां से विषय की कोई बू तक हो, या किसी भी वहां पर विषय का लेस तक नहीं हो। तो उसके बाद भरत बतलाते हैं हाँ मेरे साथ तो बहुत कुछ है, हाथी हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, इतने लोग हैं। भरद्वाज कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अग्निशालां प्रविश्याथ पीत्वाप परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रिया हेतु विश्वकर्मणाम आव्यत। अग्निशाला में प्रवेश किए। अभी आजकल जैसे मंदिर है, पहले के दिनों में मंदिर नहीं होते थे, अग्निशाला हुआ करते थे, जहां पर तपस्वी लोग जाकर के अग्निहोत्रादि कर्म करते थे। वहां उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा देवताओं के इंजीनियर हैं, जो चाहे बना दें, क्षण में बना देंगे। हे विश्वकर्मा, मेरे इतने सारे अतिथि हैं, इनके रहने की व्यवस्था की जाए। और क्षण में विश्वकर्मा ने बना दिया। कहते हैं कि इंद्र आदि जो लोकपाल हैं उनसे प्रार्थना करता हूं मेरे इतने सारे अतिथि हैं उनकी व्यवस्था की जाए, और पृथ्वी और आकाश में जो नदियां हैं वे सभी आज यहां पधारे, पानी की व्यवस्था चाहिए। और कुछ नदियां शराब प्रस्तुत करें, कुछ नदियां
शरबत प्रस्तुत करें, कुछ शीतल जल। देखिए भरद्वाज मुनि, उनकी योग शक्ति कैसी है। विश्वावसु हा हा हु हु, ये सब गंधर्व हैं, देव गंधर्व हैं। हा हा हु हु, ये गंधर्व अप्सरा विद्याधर, ये लोग नाच गान इस सब में कुशल प्रवीण थे। इन सब अप्सराओं का मैं आवाहन करता हूं, अप्सराओं का आवाहन कर रहे हैं। घृताची विश्वाची मिश्रकेशी अलम्बुसा नागदत्ता हेमा सोमा अद्रि कृतस्थली, सब नाम है प्रसिद्ध अप्सराओं के। कहते हैं आप लोगों का मैं आवाहन करता हूं, और जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं, उन्हें भी मैं आवाहन करता हूं, यहां पर आए, मेरे अतिथि हैं भरत, उनके साथ जो है उनकी सेवा में प्रस्तुत हूं। और देवताओं के जितने जो विशेष विशेष चीजें, सबको आवाहन करते हैं कि आप सभी आए, और कहते हैं कि विचित्राणि च माल्यानि पादप प्रच्युतानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। भरद्वाज मुनि कह रहे देवी माला पुष्प आदि उपस्थित हों, अलग अलग तरह के मांस। गीता प्रेस को देख करके मुझे बहुत मजा आता है। यहां पर मांस को फिर से अनुवाद करते हैं फल का गूदा, और इसके बाद ही बोलेंगे कि जो मांस आए किस चीज के, हरिण के मांस, मयूर के मांस, मोर के पक्षी के, और मुर्गा, मुर्गा मयूर हरिण, इस सब का मांस पूरा भर गया। अभी बोलेंगे। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इस तरह के क्यों होते हैं। अरे भाई, मांस खाते थे, क्या है इसमें शर्म की क्या बात है। रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, क्यों नहीं खाएंगे। लेकिन नहीं, ये हिंदी वाले पता नहीं इनके दिमाग में क्या आता है कि आपके जो शास्त्र हैं उसका व्याकरण का यह नियम वह नियम बना करके उसे बदल देंगे, और आगे चल करके बोलेंगे अब उसमें अनुवाद कर ही नहीं सकेंगे उस तरह से। और भरद्वाज मुनि मंत्र पर मंत्र, वेद के मंत्र बोले चले जा रहे हैं। कहे शिक्षा स्वर समायुक्तम, शिक्षा स्वर। हम लोग का समय हो गया है, इसका वर्णन हम लोग अगले दिन करेंगे कि कैसे भरद्वाज मुनि जब इस तरह से आवाहन कर रहे हैं तो ये सारे चीजें, सारे देवगण अप्सरागण क्यों प्रस्तुत हो जा रहे हैं, इसकी व्याख्या हम लोग अगले दिन करेंगे। और उसके बाद क्या होता है उस कारण से, बहुत ही मजेदार है। हम लोग यही पर समाप्त